अनजाने मार्ग में परिचित परमेश्वर। सन 1972 ईस्वी में सितंबर के अंत में एफएमपीबी चेन्नई वेंस विद्यालय में एक शिविर चलाए। उसमें यह अनुशंसा हुआ कि 220 जिले में 440 सेवकों को भेजना होगा। उस शिविर में भोजन में मदद देने के वास्ते ताम्रम क्षेत्र से 20 नवयुवक आए हुए थे। उनमें से मैं भी एक था। किसी भी सभा में भाग नहीं लिया। दूसरे दिन की सभा समाप्त हुई। दिन भर का कार्य भार से थकित होकर मैदान में रात्रि लगभग 10 बजे के बाद टहल रहा था। मैं ना तो प्रार्थना कर रहा था और ना ही किसी बात की चिंतन में था। कुछ लोग आराम कर रहे थे, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे। एकाएक बीच आकाश में मैंने 1 फुट की ऊंचाई के चमकदार अक्षरों में अक्टूबर 13 देखा। तब मैं सोचने लगा कि उस दिन क्या होने वाला है। फिर एक आज्ञा निकली, अपना पेशा से इस्तीफा देकर बिहार चले जाओ। उसको देखकर मैं हंसा। मेरी कंपनी नहीं छोड़ेगी। मेरी पारिवारिक परिस्थिति जाना हुआ, मेरा प्रधान इंजीनियर मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा परिवार उसे नहीं मानेंगे। इस प्रकार का तर्क देते समय प्रभु ने कहा कि मैं सब कुछ संभाल लिया हूँ। जब उसे मानने को तैयार नहीं हुआ तब एक ऊंची आवाज गूंज उठी, बेटा यदि तू नहीं जाएगा मेरे पास और कोई नहीं है। सन इफ यू डू नॉट गो आई हैव नन। और आकाश पर 2 सुडौल आंखें दिखाई दी। अब तक उस प्रकार की आंखों को मैंने नहीं देखा। उन आंखों से आंसू निकलकर मेरे ऊपर गिरा। वो मुझे चूर चूर कर दिया। उसके अतिरिक्त मैं खड़ा नहीं हो पाया। मुंह के बल गिरा और कहा, मैं तेरा दास यहाँ हूँ। उस दिन ही मैं आज्ञाकारी हो पाया। लगभग 20 माह के संघर्ष के पश्चात परमेश्वर का कराहना, नाश की ओर जाने वालों के प्रति उसका अनादि प्रेम, आज तक उसकी कराहने की आवाज तथा आंसू बहाने वाली आंखों को मैंने उसी दिन स्पष्ट जाना। इसके दूसरे दिन मैं एफएमपीबी के महासचिव भाई एलिम जबा सिंह के पास जाकर उनसे 2 कार्य हेतु सहायता मांगा। उन दिनों में उनका कार्यालय तुतुकुड़ी में था। मुझे परमेश्वर ने विशिष्ट रूप से बिहार के लिए बुलाने के कारण एफएमपीबी के द्वारा मुझे बिहार भेजने के लिए और मेरे अभिभावक के पास जाकर मेरी बुलाहट के विषय में निश्चयता देने के लिए सहयोग करने की विनती किया, परंतु उन्होंने दोनों बातों को नकार दिया। संस्था जहां भेजेगी वहां आपको जाना ही होगा और माता पिता से आपको ही अनुमति मांगना होगा। यदि वे उसे मान लिए होते तो मैं एफएमपीबी का मिशनरी के रूप में कार्य किया होता। जेम्स का अस्तित्व ही नहीं आया होता। परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर का चुना हुआ स्थान की जानकारी प्राप्ति के पश्चात आज्ञाकारिता सामान्य रूप से पूरा न हुआ। जब आज्ञाकारी के लिए तत्पर हुआ तब परमेश्वर के समय को भी पहचाना। प्रथम कार्य के रूप में प्रदर्शित राज्य बिहार जाने के पूर्व उसके विषय में ब्यौरा विवरण की सर्वेक्षण सुस्पष्ट रूप से लेना चाहा। पूछताछ करने पर सबकी ओर से जो समाचार मिला, पानी का बहाव के विपरीत तैरने के लिए तैयार हो जाओ। बिहार मिशनरियों का कब्रिस्तान, हटीली आबादी, धर्म भाषा द्वेषी, असुविधाजनक मरुभूमि, व्यक्तिगत सोच रहित आबादी, खून खराबा और डकैती में नामी राज्य, शिष्टाचार की कमी और असभ्यता का प्रगटीकरण, जीवन और संपत्ति की असुरक्षित स्थान है। यह सब प्रत्युत्तर मेरे अंदर धुन और जलन की भावनाओं को भड़काया, परंतु निराश नहीं किया। विशिष्ट आत्मा पाया हुआ कालेब की नाई मेरे अंदर से उस पहाड़ी राज्य को मुझे दे। नफीली लोग होने से भी क्या हो जाएगा? परमेश्वर मेरे साथ होने से उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि ध्वनि गूंज उठी। उसके सिवाय अन्य विवरण मुझे नहीं मिला, परंतु ये स्पष्ट हुआ कि ना तो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सफल होगा। वो शिविर अंत हुआ और मैं काम में गया। शेष कार्यों को अति सावधानी से किया। तब तक ठहराया हुआ दिन आ पहुंचा। बकाया हुआ अवकाश के दिनों का इस्तेमाल करने के रूप में 1 सप्ताह का अवकाश लिया। इस्तीफा पत्र को डाक के द्वारा भेज दिया। पत्र को साक्षात देने पर नकारे जाने के डर से ऐसा किया। मैंने अभिभावक को भी विस्तृत रूप से लंबी चिट्ठी लिखी। उसमें यह भी जिक्र किया कि जाने से पूर्व अंत में आकर विदाई लूंगा, मत घबराइए। घर से तार और दूरभाष द्वारा बुलाहट की अपेक्षा करने लगा। जैसी अपेक्षा थी सब वैसे ही हुआ। पिताजी संदेश सुनकर बिस्तर पकड़ लिए। माँ पागल जैसी हो गई। तुरंत आओ, रवान हो जाओ। इस प्रकार की बुलाहट पर बुलाहट होने लगी। साक्षात जाकर विदाई लेना चाहा। चेन्नई से तुतुकुड़ी
तक 14 घंटे का बस सफर तक प्रभु की उपस्थिति में रहा। पवित्र आत्मा सिखाते रहे कि किन शब्दों में प्रार्थना करनी चाहिए। घर में प्रवेश करने के लिए कदम बढ़ाते ही माता पिता और बहनें सब ओ करके चिल्ला चिल्ला कर रो पड़े, जैसे कि घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। मेरे पिताजी सेना में कार्यरत थे, मैंने कभी उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार का कोलाहल सुनकर गली में जो थे सब जमा हो गए। मैं शांति पूर्वक सभी को आमंत्रित किया कि घर में प्रवेश करके प्रार्थना कर सकते हैं। यात्रा भर में पवित्र आत्मा ने जो सिखाया था वैसे ही मैंने एक एक शब्द बोल बोल कर प्रार्थना की। वो ऐसा लगा कि एक पंथ दो काज का काम। यीशु भी लाजर के कब्र के द्वार पर खड़े होकर पिता से प्रार्थना किया, पर सुनने वालों का विश्वास लाने के लिए खुलेआम प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना भी ऐसी ही थी। जब आमीन कहा, मेरे पिताजी ने कहा, यह परमेश्वर की इच्छा है, इसके विरुद्ध मैं नहीं रहूंगा। बेटा आराम से जाओ, मैं अपने संपूर्ण मन से अर्पण करता हूँ। इसे सुनकर स्वयं के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ। माँ तो कुछ दिनों के बाद जाने की विनती की, परंतु माँ को मनाना पिताजी के वश में नहीं था। तुरंत ही पिताजी ने रिश्तेदारों को बुला भेजे कि मेरा पुत्र सेवकाई में जाने वाला है, आकर प्रार्थना करने का कष्ट करें। लंबी कतार में बारी बारी से सब मेरे पास आए। सभी को सांत्वना देकर अमन चैन के साथ किस रीति से सारी बातें हुई उसका ब्यौरा देकर पिताजी सबको विदा किए। इस रीति से परमेश्वर की बुलाहट परिवार में बिना गड़बड़ी विदा लेने के लिए द्वार खोल दिया। चेन्नई वापस होते ही कुछ अनअपेक्षित बातें मेरे लिए बाट जो रही थी। मैं इस्तीफा पत्र देने के पूर्व ही भारतीय सरकार ने कर्मचारी कल्याण के लिए कानूनी परिवर्तन करके 5वां वर्ष कर्मचारियों को भी उपदान ग्रेजुएटी प्राप्त करने का मार्ग निकाला। मेरा कर्जा भरकर उसके पश्चात आवश्यक अर्थव्यवस्था को मेरी कंपनी ने दी। मैं ही प्रथम व्यक्ति के रूप में इस विशेषाधिकार का प्राप्त करता बना। मेरी आज्ञाकारिता का परमेश्वर की ओर से यही पुरस्कार था। परमेश्वर भारत के नियम कानून को भी मेरे ही कारण परिवर्तित किया। उसकी बुद्धि भी क्या ही अद्भुत है।